मेरे अज़ीज़ हमवतनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साल 2017 या 18 की बात है। मैं नॉर्मली आर्ट वर्क बनाया करता था, वही अपने पेज पे डालता था। तो पहली बार इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ी शाम इदरीस के कंटेंट पर। प्रोडक्शन क्वालिटी वाज अमेजिंग, वॉइस क्रिस्टल क्लियर थी, ठीक है, लाइट साउंड सब कुछ अमेजिंग। लेकिन जहाँ पर स्किट्स, एक्टिंग, प्रैंक्स, इन सब की बात आती थी ना, उसकी कॉन्सेप्ट्स की बात आती थी, तो एक अजीब मतली सी फील होती थी देखने के बाद। मैं वो फीलिंग अपनी डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा कि मैं उसको देख के क्या फ़ील करता था, क्या बोलेंगे उसको, नफ़रत फ़ील होती थी मुझे उसको देखने के बाद। मतलब मैं इंट्रोड्यूस हुआ वर्ड क्रिंज से। उसी की कमेंट्स में किसी ने लिखा होता कि क्रिंज है, तब मुझे पता चला क्रिंज क्या होता है। मैंने उसका मीनिंग देखा, मेरा तारुफ हुआ क्रिंज वर्ड से। अगर आपको सही से याद नहीं आ रहा ना कौन सा ज़माना है, तो ये वो ज़माना है जब जुनैद अकरम अपनी स्टोरीज़ पर, अपनी वीडियोज़ में बुक्स दिखाता था कि यार ये देखो, ये सारी बुक्स पढ़ने के बाद हमारा ये कंटेंट निकलेगा, ये रिसर्च वर्क हो रहा है इसका, जिससे एक्सप्लेन बनेगा। लेकिन हमारे व्यूज़ कितने कम आ रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड इस तरह के क्रिंज कंटेंट के व्यूज़ कितने ज़्यादा आ रहे हैं। ये उस ज़माने की बात है। उस ज़माने में डॉगी भाई एग्जिस्ट नहीं करता था। उस ज़माने में मैंने अपने आर्ट वर्क के थ्रू, अपने जो भी मेरी बिसात में, मेरी कैपेसिटी में जिस किस्म की बदशक्ल ड्राइंग करता था, जैसी भी करता था, उसके थ्रू इस घटिया कंटेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की थी। इवन जब इसने शादी कर ली, तब मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि ये अगला कंटेंट के नाम पर, व्लॉग के नाम पर क्या चीज़ें, क्या पाइल्स बना रहा होगा, क्या बवासीर बना रहा होगा, ये सब मैंने प्रेडिक्ट किया। और इत्तेफाक की बात है कि प्रेडिक्शन 100% करेक्ट भी हुई बाद में। उसने एग्जैक्टली वही बनाया जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि तुम उनको आइडियाज़ दे रहे हो शायद। मतलब बात यहाँ पर लेकिन ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद वो अपना ये क्रिंज कंटेंट, शादी कर रहा है, ये दिखाने के लिए पैसे मांगना शुरू हुआ। फिर वो सारा फड्डा हुआ, मॉल में असॉल्ट हुआ, वो सब, उस सब पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। वो बहुत गलत हुआ। हमारी नेक तमन्नाएं उसके साथ हैं। बहुत अफसोस हुआ था हमें इस बात पर। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बेकार बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री आपको क्यों बता रहा हूँ। आपको सबको याद तो होगा ये सारी चीज़ें। बताने का मकसद ये है कि देखो, इसके साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये एज अ कंटेंट क्रिएटर उतना ही घटिया, उतना ही नीच, और उतना ही गिरा हुआ, उतना ही पॉटी है जितना डॉगी भाई, शाबान लोग हैं। अगर आपको सही से क्लैरिटी नहीं मिल रही ना, आप ये समझो कि देखो, क्रिकेट की इजाज़त जैसे अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड ने की, लेकिन उस गेम की जो खिदमात थी वो की पाकिस्तान ने, इंडिया ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश जैसे कंट्री ने भी की है। इसी तरह शाम इदरीस ने डेली ब्लॉगिंग जैसे यूज़लेस कंटेंट की शुरुआत की, उसने उसकी बुनियाद रखी। और ये बाद में जो आए, जितने भी डॉगी भाई हो गए, शाबान हो गए, बहनें हो गई, इन सब ने उसकी खिदमात की हैं। मैं कोई गैरत या रिलीजियस रीजंस बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है। वी ऑल आर फ्लॉड पीपल। फैमिलीज़, मुझे इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फैमिलीज़ क्यों पार्ट हो रही हैं कंटेंट का, या लेडीज़ क्यों पार्ट हो रही हैं। नो, मेरे अपने कंटेंट में लेडीज़ पार्ट होती हैं। फैमिलीज़ कैन बी पार्ट ऑफ कंटेंट इफ़ दे आर परफॉर्मर्स, इफ़ दे आर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। जावेद शेख साहब की पूरी फैमिली परफॉर्मर्स की है, कपूर ख़ानदान है, पूरा फैमिली पर ही परफॉर्मर्स की है, बट दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ आर्ट। मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ आर्ट इज़ डेली व्लॉगिंग। साले से हाथापाई हो गई, अम्मी वाटर पार्क में गुम हो गई, बहन को घड़ी दिलानी है। हाउ इज़ दिस एंटरटेनिंग फॉर पीपल कि लोग इसमें इन्वेस्ट होने लगे, और इवन के खुद को इनका फ़ैन कहने लगे। मतलब दुनिया ना मेरी नज़र में सेंस नहीं बना रही थी जब ये आहिस्ता आहिस्ता होने लगा। पहले मुझे यकीन नहीं आता कि ये वाकई हो रहा है क्या। हमारी डेली रूटीन के नाम से कुछ व्लॉग आते, कोई बताता सर्दियों में हम ये लाफ ओढ़ते हैं, ऐसे कुछ टाइम पहले आना शुरू हुए थे। उसके बाद जाके ये वाली फॉर्म आना शुरू हुई ना व्लॉग्स की, अम्मी वाटर पार्क में गुम हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये कैसे मुमकिन है, लोग क्या देखें, क्या ये वाकई लोग देखना चाहते हैं कि किसी के लिहाफ जो है ना कौन सा ओढ़ रहे हैं सर्दी में, या अम्मी वाकई वाटर पार्क में गुम हो गई हैं। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कबूल करना पड़ा कि वाकई देख रहे हैं लोग ये सब। इस सारे मेस की, ये सारा जो माहौल अजीब सा हो गया ना, इसकी जिम्मेदारी आती है आप लोगों पर एज एन ऑडियंस, जिनकी वजह से डॉगी आज रेलेवेंट है। सालों पहले वो शाम सुबह जो है वो रेलेवेंट होता था 7-8 साल पहले, आज डॉगी रेलेवेंट है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की। आप लोगों ने बनाया उसको। यकीन नहीं आ रहा, कुछ सालों पुरानी बात बता रहा हूँ। लोग अपने ना इंस्टाग्राम के हैंडल पे या अपने यूज़र नेम में लिखते थे, अपना नाम लिखने के बाद फलाना शाम्पियन, शाम इदरीस के आर्मी बने हुए थे लोग। अच्छा, ये बात भी नहीं है कि मुल्क के अंदर कोई हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स की कमी है। इमरान अली डीना साहब जो हैं GFX मेंटोर वाले, वो मुल्क के टीचर है, फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर है वो आदमी। इवन मैंने अपनी जो एडिटिंग है ना, वो इमरान अली डीना से सीखी है, उसी के यूट्यूब चैनल से सीखी है, फ्री में सीखी है। हिशाम सरवर का नाम सुना है? वो इस मुल्क के फ्रीलांसर्स के लिए शम्मा है, ठीक है, वो सबको रोशनी दिखाता है वो आदमी। ट्रैवल के कंटेंट में अगर आप देखो वाइल्डलाइंस बाय अबरार को, आपका दिल छू लेता है वो आदमी, इतना स्वीट है। एंटरटेन होना है ना, तो हमारे पास ब्रिलियंट नाम थे, दानिश अली था, फ़ायज़ा सलीम है,
मोरो है, जुनैद अकरम है, बेकार फिल्म्स है, कराची वाइन्स है, इडियट्स है और रज़ा समो है। इतने नाम मौजूद हैं, ब्रिलियंट लोग, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कॉमेडी तक के इंटेलिजेंट है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमारे लोग इस बात में इंटरेस्टेड हो गए कि फ़लाना के घर पे सैनू आए हैं, फ़लाना अपनी बहन पे क्या सुबह सुबह प्रैंक कर रहा है चड्डी पहन के। अब भी वक्त है, अपने घर के बच्चों को, अपने दोस्तों को एजुकेट करें, कोशिश करें कि उनके अंदर आर्ट की कदर और मोहब्बत पैदा हो, सपोर्ट करें क्वालिटी कंटेंट को। वरना कल सालों पहले शामू सुबह मौजूद थे, आज डॉगी और शाबान भाई हैं, कल कोई और होगा।